जय हिंद दोस्तों, यमडन टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको जेई बनना है तो यहाँ से बेहतरीन ट्रैक आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे पूरे पिक्चर के साथ होगा और उनका बेहतरीन डिटेल्स मिलेगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी। कह रहा है कि जो एलएचबी है उसका व्हील गेज कितना होता है। व्हील गेज का मतलब समझ रहे हैं, ये जो दो आपके व्हील दिख रहे हैं इनके बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है 1500 mm, बी है 1600 mm, सी होगा आपका 1600 प्लस माइनस 1 mm रहेगा, डी ऑप्शन क्या है आपका 610 mm। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। देखेंगे इसके विषय में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। कह रहा है कि व्हील गेज या एक्सल, दोस्तों उसको एक्सल भी कहते हैं, व्हील गेज या एक्सल की लंबाई जो होती है वह 1600 प्लस माइनस 1 होता है। यानी कि फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, 1600 प्लस 1 से अधिक भी होता है। यानी फ्रेंड्स यह आपका टोटल 4 साइज में आएगा। सबसे कम आएगा 1599, 1600 आएगा, 1601 भी आएगा और आपका यहाँ पर 1602, यानी 4 साइज में आपके एक्सल की लंबाई होती है। अगर व्हील गेज की जो जांच होती है यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सल की जांच किस माध्यम से होती है, आप बताएंगे यूएसटी से होती है। करा इसके दोनों किनारों पर एक्सल बॉक्स लगा होता है। बिल्कुल एक्सल बॉक्स आपका यहाँ पर लगा हुआ है। देखेंगे एक्सल बॉक्स, देखेंगे ये ये लगा है इधर, और इधर अंदर के साइड में इधर भी लगा हुआ। फिर कह रहा है कि जिसमें बियरिंग फिट होती है। एलएचबी में सीटीआरबी यानी कार्टर स्टेपर रोलर बियरिंग, ये पूछा है कि एलएचबी में कौन सी बियरिंग यूज होती है, अब बताएंगे सीटीआरबी। और आईसीएफ में स्फेरिकल रोलर बियरिंग लगी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करें, अच्छे से पढ़ाई करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील, यानी कि आपका फ्रेंड्स ये जो आपको पहिया दिख रहा है ना, ये दो पहियों से मिलकर एक व्हील सेट बनता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि ब्रेक डिस्क कितने होते हैं, तो आपके ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेक डिस्क कहते हैं। कह रहा कितने लगे होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो कितना बताएंगे आप, दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे यदि आप एमटीएन टेक से पढ़ाई की है तो। देखेंगे इसके विषय में यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है कि एक ही एक्सल पर दो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं जो एक दूसरे से 1030 mm की दूरी पर फिट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी पूछा हुआ है आपकी कितने दूरी पर फिट होते हैं, आप क्या बताएंगे, 1030 mm की दूरी पर फिट होते हैं। और आपसे मेटल भी पूछा है कि ये किस मेटल के बने होते हैं, जो कह रहा है कि ये ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, किसके, ग्रे कास्ट आयरन के। और कह रहा है कि इनके फेस पर लाइनें कटी होती हैं, देखेंगे यहाँ पर लाइन कटी है यहाँ पर, जो एयर कूलेंट का काम करती है। एयर कूलेंट मतलब क्या होता है, जो हवा से ठंडा होना। ये खोखली होती है, लगातार दो दांतें टूटने पर ये खराब हो जाती है। इसके जो ये इस प्रकार से दांतें बने हैं, अगर ये लगातार दो दांत टूट गए तो क्या होता है, ये आपका डिस्क खराब हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ये आपका क्या है, ब्रेक डिस्क है, इसकी थिकनेस पूछ रहा है, ये थिकनेस यानी मोटाई पूछ रहा है। कह रहा है कि आपका 100 mm यानी 100 mm, 112 mm, 110 mm और 108 यानी 108 mm। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, 100 यानी 110 mm क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। देखेंगे इसके विषय में डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स में, एकदम बेहतरीन। कह रहा है एक नोट, यानी 640 मीटर का होता है व्यास। अगर इसके व्यास के विषय में पूछे आपको, व्यास भाई साहब ये होगा आपका, ये यहाँ, यानी कि ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कि पूरी मोटाई, ये पूरी
मोटाई आपसे पूछेगा किसका, ब्रेक डिस्क का डायमीटर, आप कहेंगे 640 मीटर, और चौड़ाई तो अभी हमने बताया 110 मीटर। व्हील बेस से कह रहा है व्हील बेस से ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी 175 mm, यानी अपना ये जो व्हील है, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, ये अपना जो व्हील है तो व्हील से और एक ब्रेक डिस्क जो है अपना, इसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको बताएंगे आप यहाँ पर 175 mm। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। देखेंगे इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है, यानी डायमीटर क्या होता है, यानी इसका व्यास, ये पूरा व्हील का यहाँ से ये पूरा व्यास इस प्रकार से ये होता है आपका ऑप्शन ए 650 mm, 630 mm, 640 mm, 645 mm। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 640 mm। आगे चलेंगे, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको जेई बनना है भाई साहब, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए आप। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचबी कोच। व्हील एक्सल, ये जो एक्सल है इसी का कह रहा है कि डायमीटर कितना होता है, ये मोटाई पूछ रहा है, मोटाई पूछ रहा है ये डायमीटर। ऑप्शन ए है 172 mm, यानी 172 mm, 170 mm, 153 mm, 165 mm। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 170 mm आपका ये राइट जवाब होगा। डिटेल्स में इसके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। कह रहा है कि जो एक्सल की लंबाई होती है वह आपका यहाँ पर दिया है 4 सेट में होती है, 1600, 1601 और 1602 ये अधिकतम होती है, और न्यूनतम की बात करेंगे 1599 mm, और इसका व्यास 170 mm, और जनरल का जो व्यास होता है फ्रेंड्स, जिस पर कैरेक्टरिस्टिक पर रोलर बेयरिंग फिट होती है, उसका व्यास मैंने 130.043 से 130.68 mm होती है। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बता दूंगा क्या होता है जर्नल। फ्रेंड्स ये होता है जर्नल, ये इस पार्ट को कहते हैं जर्नल कहते हैं। ये जो उभरा भाग है इसको कॉलर कहते हैं, और ये आपका ये पट्टा होता है, इसे क्या कहते हैं, पट्टा कहते हैं, ये कहते हैं इसको फ्लेंज कहते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी व्हील। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। ये कह रहा है कि जो एलएचबी व्हील होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, 910 mm, 915 mm, 1000 mm और 845 mm। तो आपसे डायमीटर मतलब यही होता है आपका जो व्हील है, व्हील की पूरी ये चौड़ाई की बात करेगा, ये रियलिटी में कितना चौड़ा है व्हील आपका, आप क्या बताएंगे, 915 mm। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द व्हील फ्लेंज ऑफ एलएचबी व्हील। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हील फ्लेंज, ये आपका फ्लेंज होता है, ये क्या होता है, यही आपका फ्लेंज होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये फ्लेंज होता है। ये क्या करता है, ट्रेन को पटरियों से बांध कर रखता है, इसको भागने नहीं देता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 26.5 mm, 29.4 mm, फिर कह रहा है 24 mm और 25 mm। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा 29.4 mm, यानी 29.4 mm क्या होती है, व्हील फ्लेंज की लंबाई होती है। आगे देखेंगे, इसके विषय में डिटेल्स में यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है व्हील फ्लेंज की जो मोटाई होती है दोस्तों 29 क्या होती है, 4 mm होती है, और व्हील फ्लेंज की जो ऊंचाई होती है 28.5 होती है। यानी इसकी चौड़ाई, विड्थ ऑफ द टायर ऑफ व्हील, यानी जो पट्टा होता है, टायर होता है, वह कितना होता है, 130 mm। जो पटरी माने जो फेस पटरी पर टच करता है कितना होता है, वह 130 mm होता है। पहिए के अंदर एक उभरा हुआ तल होता है जो गाड़ी को पटरियों पर बांधने का कार्य करता है, जरा ध्यान देंगे। उभरा हुआ तल, वही उठा हुआ तल जो गाड़ी को बांधता है,
ये जो है आपका ये फ्लेंज कहलाता है। ये आपका टायर कहलाता है, टायर, ये आपका टायर है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है 130 mm होता है। ये क्या करता है, यही रेल के पटरियों पर चलता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चंस इस प्रकार से नहीं बताए जा रहे हैं, और इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। व्हाट इज द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम में बार बार आया हुआ है, बार बार पूछा गया है। और कह रहा है कि कंडेमनिंग लिमिट यानी कि कितना घिस जाता है कि उसको कंडम कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 845 भी दिखाई देगा और 855 भी दिखाई देगा, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 855 mm क्या होगा आपका, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि किसी किसी वर्कशॉप में पहले 845 यानी कि 845 mm पर यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका कंडेमिंग लिमिट जो हो गया है 855 mm हो गया है। याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला था वो। अब देखें, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमी मेटेलिक के बने होते हैं ये भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा कि थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, भाई साहब ये आपका कैलिबर होता है, कैलिबर में क्या, ये आपकी ब्रेक पैड फिट है, ये दोनों क्या है, ब्रेक पैड है, ये सेमी मेटेलिक होते हैं, ये कई मेटलों से मिलकर बना होता है। और ये क्या होते हैं, ये व्हील में नहीं, ये ब्रेक, ये आपका सामने बना हुआ है ब्रेक डिस्क, इसी में चिपकते हैं, समझ रहे हैं? तो वही पूछ रहा है कि थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक ब्रेक पैड इज, जो आपका ब्रेक पैड है, न्यू ब्रेक पैड है, उसकी मोटाई कितना mm है? ऑप्शन ए है 28 mm, 30 mm, 35 mm और 32 mm। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 35 mm क्या होगा आपका, ये राइट जवाब होगा दोस्तों। और फ्रेंड्स ये जब 7 mm घिस जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, इनको कंडिम यानी कंडम कर दिया जाता है। ये आप ये कैलिबर है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ यहाँ पर ब्रेक डिस्क की जो न्यू साइज होती है वह फ्रेंड्स 35 mm होती है, न्यू साइज स्टैंडर्ड। और ब्रेक डिस्क का जो क्षेत्रफल, जो एरिया होता है वह 400 सेमी स्क्वायर होता है। जो सेमी मेटेलिक होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेमी मेटेलिक होते हैं। और आपसे पूछेगा क्या, सिर्फ आपको यहाँ पर साइज पूछेगा 35 mm। दोस्तों आप लोगों को बेहतरीन क्लास के लिए आप पूर्ण रूप से हम लोग प्रयत्नशील हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड? यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं सभी क्वेश्चंस। करा ये आपका जो ब्रेक पैड है, ये वाला सेमी मेटेलिक का जो बने हैं, करा उनका कंडेमिंग लिमिट क्या है? कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए 10 mm, बी कह रहा है 9 mm, सी कह रहा है 7 mm एंड डी कह रहा है 6 mm। तो फ्रेंड्स इनका यदि ये 7 mm हो गए, कंड में घिसते घिसते कितने 7 mm बचेंगे, तो क्या होगा, इनको कंडम कर दिया जाएगा। और ये आपको मैंने बताया, ये आपके जो ब्रेक डिस्क है, ये जो फिगर में दिख रहा है, इसमें चिपकते हैं ये दोनों। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये आपका जो ब्रेक डिस्क है, ब्रेक पैड, इनके जो बीच की दूरी होती है फ्रेंड्स वह 1 mm होती है, 1 mm। यानी कि ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच की दूरी जो होती है भाई साहब, वह कितनी होती है, सिर्फ वह 1 mm होती है। देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर देखेंगे डिटेल में पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पर दी गई है। कह रहा है ब्रेक पैड सेमी मेटेलिक होते हैं जो दोनों तरफ से 7 mm घिस जाने पर खराब हो जाते हैं। कह रहा है कि ब्रेक रिलीजिंग टाइमिंग इनका 15 से 20 सेकेंड है, और ब्रेक एप्लीकेशन टाइम क्या है, 3 से 5 सेकेंड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग डिस्टेंस एलएचबी लोडेड लोडेड कंडीशन में जब इनकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो ये 1200 मीटर पहले से ही क्या
क्या करेंगे, ब्रेक को ऑपरेट करेंगे 18 कोच के साथ, यानी 18 डिब्बे के साथ। ब्रेकिंग डिस्टेंस कर आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्टर जो बनाती है आईसीएफ गाड़ी, लोडेड कंडीशन में यदि उसकी रफ्तार 110 किमी प्रति घंटा है तो वह 1300 से 1500 मीटर की दूरी पर ऑपरेट किया जाएगा, और 24 कोच वालों में। देखेंगे अगला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्रेक डिस्क का आपका यहाँ पर मटेरियल पूछ लिया है, मटेरियल ऑफ ब्रेक डिस्क। ये आपका जो ब्रेक डिस्क दिख रहा है, ब्रेक डिस्क आपका यही है, ब्रेक डिस्क। उसका मटेरियल पूछ रहा है, कास्ट आयरन, ब्रास आयरन, स्टील या ग्रे कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, विल बी राइट आंसर। क्या होगा आपका, ग्रे कास्ट आयरन। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये यही आपका कैलीवर है, इस कैलीवर में क्या हो आपके ब्रेक पैड फिट है, तो ये जो आपका ब्रेक डिस्क है और आपके ब्रेक पैड है, इनके बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स वह 1 mm होती है। यही मैं आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं जो ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। नई ब्रेक डिस्क की साइज 640 mm होता है। बेहतरीन क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि विल बेस ऑफ एलएचबी बोगी आपसे, एलएचबी बोगी की विल बेस पूछता है। तो पहले आप ये समझें कि विल बेस किसे कहते हैं भाई साहब। तो जैसे क्या होता है, ये आपका ये एक हो गई बोगी, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये कैसे कहते हैं, बोगी। ऐसे कहते हैं ट्रॉली भी कहते हैं, इसको बोगी या ट्रॉली भी कहते हैं। तो आपका ये जो जर्नल हो गया, यानी ये जो आपका बॉक्स हो गया, एक्सल बॉक्स इसे बोलेंगे आप लोग, और ये वाला बॉक्स, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है भाई साहब उसे ही कहते हैं व्हील बेस। इसे क्या कहेंगे आप लोग, इसे कहेंगे आप लोग व्हील बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे व्हील बेस के विषय में आपसे पूछेगा, तो ऑप्शन ये है आपका ए 2560 mm, 2500 mm, 2400 mm और 6000 mm। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने आप क्लिक किया है, ऑप्शन नंबर ए 2560, उनका क्या होगा, विल बी राइट आंसर होगा ये। देखेंगे इसके विषय में डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे व्हील बेस ऑफ एलएचबी का दिया गया है आपका यहाँ पर 2560, अभी मैंने बताया। आपसे व्हील बेस ऑफ आईसीएफ का भी पूछ सकता है, यानी भाई वही व्हील बेस, यानी ये मैंने अगला पहिया और पिछले पहिए के बीच की दूरी। आपसे यदि आईसीएफ का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 2896। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हील बेस आप कैसनम बोगी की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, 2000 mm होता है। दोस्तों शायद ये सेशन आज हम लोग यहीं पर इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। देखेंगे मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ यदि आपको रियल में आपको जेई बनना है और इसी प्रकार से बेहतरीन आपको क्लास चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को पूरा करें। और एक खास बात यह है आप लोगों को, यदि आप लोगों को जेई बनना है तो हमारा जो टीम है एमटीएन टेक, ये हम लोग काफी कम पैसे में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही कम पैसे में आपको पीडीएफ देने की व्यवस्था है, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास सिर्फ यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोगों के लिए जय हिंद जय भारत।